दिल्ली की एक व्यस्त सड़क के कोलाहल के बीच उर्वशी एक कैफे में बैठी ग्राफिक टैबलेट पर अपने काम में तल्लीन है। स्क्रीन पर सर्प प्रतीकों से भरी एक पुरानी छवि उसका ध्यान आकर्षित करती है। अचानक स्क्रीन झिलमिलाती है, साथ ही एक अजीब स्पंदित ध्वनि भी आती है। ऑफिस के बेसमेंट में उर्वशी रहस्यमय आवाज की तलाश करती है। हर कदम के साथ उसका दृढ़ संकल्प बढ़ता जाता है। उसका हाथ एक बंद दरवाजे की ठंडी धातु को जकड़ लेता है, जो अब भीतर की ओर अशांत करने वाली आवाज का स्रोत है। अचानक दरवाजा धमाके से खुलता है और कमरा एक अलौकिक प्रकाश से नहा उठता है। उर्वशी अज्ञात सुरंग में प्रवेश करती है। उसकी मशाल भयानक छाया डालती है। दीवारों पर 8 सिर वाले सांप का भयावह प्रतीक बना हुआ है। उर्वशी के पैरों के नीचे मीन बुरी तरह से कांप रही है। आगे का रास्ता संकरा होता जाता है, मानो सुरंग ही बंद हो रही हो। सुरंग एक प्राचीन काले पत्थर के द्वार की ओर खुलती है, जिसकी सतह संस्कृत में श्लोकों का कैनवास है। यह हवा भी अनदेखी ऊर्जा से कांपती है। रहस्यमयता का एक मौन संगीत है। उर्वशी श्लोकों को समझने के लिए संघर्ष करती है। उसकी भौहें एकाग्रता में सिकुड़ी हुई हैं। फाटक कांपता है। प्राचीन पत्थर में एक कंपन दौड़ती है। इसके पीछे से एक धुंधली रोशनी निकल रही है, जो अज्ञात अजूबों और आतंकों का वादा करती है। उर्वशी दृढ़ संकल्प के साथ प्राचीन दरवाजे खोलती है। पीछे से एक हाथ धीरे से उर्वशी के कंधे को छूता है, जिससे उसकी चाल टूट जाती है। वह मुड़कर एक युवक को देखती है, जिसकी पोशाक उतनी ही अजीब है जितनी उसकी आंखों में चमक। मैं कुंभकर्ण हूं और मैं आपका मार्गदर्शन करने की पेशकश करता हूं। उर्वशी रेड पाथ ट्रायल में प्रवेश करती है, जहां तांबे जैसी पपड़ीदार दीवारें उसे घेर लेती हैं। फर्श खून की चमक से चमक रहा है। उर्वशी के हर कदम से दीवारों में भयानक सरसराहट होती है, क्योंकि कक्ष में सर्प मंत्र भर जाते हैं। उर्वशी का दिल बढ़ते डर से धड़क रहा है। कुंभकर्ण अचानक रुक जाता है। उसकी भुजा फैली हुई है, किसी अनदेखी चीज की ओर इशारा करते हुए। प्राचीन दीवार पर एक डरावनी छवि उभरती है। उर्वशी लेकिन सांप के दांतों वाले राक्षस में बदल गई है। उर्वशी घबराती है। एक भयानक परिवर्तन होता है, क्योंकि वह खुद को छवि में सर्प बनते हुए महसूस करती है। कुंभकर्ण अडिग खड़ा है, अटूट ध्यान के साथ मंत्रों का जाप कर रहा है। नागालोक में अत्यधिक भावनाएं वर्जित हैं, इसलिए तुम बच गए। एक गहरी गड़गड़ाहट गूंजती है, जो नागिनी साम्राज्ञी की उपस्थिति का संकेत देती है। विशाल द्वार खुलते हैं, जिससे रत्न जटित सिंहासन दिखाई देता है। उस पर नाग रानी का राजसी रूप विराजमान है। तुम क्यों आए हो इंसान, एक ऐसी जगह पर जहां से कोई वापस नहीं आता? उर्वशी अपनी हिम्मत जुटाती है। नागिनी मुस्कुराती है, एक प्राचीन मानचित्र प्रस्तुत करती है। मैं सच जानना चाहती हूँ। यह मानचित्र मृत्युंजय ताल को दर्शाता है, जो इसकी सतह के नीचे दबे रहस्यों का संकेत देता है। एक गुफा के अंदर, जो एक भूमिगत रेलवे को दर्शाती है। एक दूर के मानचित्र से एक मंद रोशनी टिमटिमाती है, जो इशारा करती है। उर्वशी और कुंभकर्ण अंधेरे में प्रवेश करते हैं, तालाब की ओर खिंचे चले जाते हैं। रात के अंधेरे में राक्षसी सर्प सैनिक छायाओं से निकलते हैं और एक अप्रत्याशित घात लगाते हैं। कुंभकर्ण अपनी तलवार निकालता है, जो बढ़ती हुई अंधकार से रक्षा करने के लिए तैयार है। उर्वशी का पीछा एक विशाल राक्षसी सर्प सैनिक कर रहा है, जो भयावह रूप से कुंडली मार रहा है, हमला करने के लिए तैयार है। उर्वशी हांफती हुई उजाड़ मैदान में दौड़ रही है। एक प्राचीन बांसुरी गूंजती है, इसकी डरावनी धुन रात को चीरती हुई। संदेशवाहक नागलोक में पहुंचते हैं। उनके चेहरे पर तात्कालिकता और निराशा छाई हुई है, क्योंकि सैनिक अस्त व्यस्त होकर पीछे हट रहे हैं। नागालोका का हृदय झील के पानी में छिपा है। जैसे ही राक्षस जवाबी हमला करते हैं, झील की दीवारें टूटने लगती हैं। पानी एक उग्र लहर में ऊपर की ओर फूटता है। विशाल रात के आकाश के नीचे हार्ट लेक का सांप पानी तारों को प्रतिबिंबित करता है। एक द्वीप इसके हृदय में स्थित है। उर्वशी को एक नाव दिखती है। उसकी आंखों में उम्मीद की किरण चमक उठती है। वह दृढ़ कदमों से द्वीप की ओर बढ़ती है। रात के आवरण में एक प्राचीन नाग हृदय स्तंभ एक नरम अलौकिक लाल चमक के साथ धड़कता है, जो द्वीप पर लंबी छाया डालता है। बिना किसी चेतावनी के कुंभकर्ण एक अज्ञात शक्ति के आगे घुटने टेकते हुए खंभे के पास गिर जाता है। उर्वशी आगे बढ़ती है। उसकी उंगलियां प्राचीन स्तंभ को छूती हैं। स्तंभ खुल जाता है, जिससे लाल किरणों का एक चकाचौंध करने वाला विस्फोट होता है, जो बेतहाशा बिखर जाता है। रात की हवा एक दिव्य चमक से भर जाती है, जो सर्प मंत्रों के साथ गुंजायमान होती है। उर्वशी की चीख रात को चीर देती है, क्योंकि वह बेताबी से भागने की कोशिश करती है। एक सफेद सर्प प्रकट होता है, जिसकी उपस्थिति प्रभावशाली और शांत है। सर्प एक मौन शक्तिशाली हाव भाव से स्तंभ को शांत करता है। सर्प से जीवनदायिनी हवा कुंभकर्ण की ओर बहती है, जिससे वह पुनर्जीवित हो जाता है। चांद की चांदी जैसी चमक के नीचे व्हाइट स्नेक इशारा करते हैं। उनका भाव गंभीरता का मुखौटा है। व्हाइट स्नेक चेतावनी देती है, तुम्हें दोनों लोगों को जोड़ना होगा, लेकिन एक कीमत चुकानी होगी।
उर्वशी का नक्शा उसके हाथ से फिसल जाता है, गिरते ही आग की लपटों में फट जाता है। सुरंग का प्रवेश द्वार दिखाई देता है, एक अशुभ मुख जो एक परिवर्तित शहर की ओर जाता है, जिसकी आधुनिक रोशनी मंद हो गई है। शहर की रोशनी कमजोर रूप से टिमटिमाती है, जो शांत मूर्ति जैसी आकृतियों पर लंबी विकृत छाया डालती है। नागालोक का प्रभाव उतरता है, जीवंत शहर को जमे हुए रूपों के एक डरावने दृश्य में बदल देता है। उर्वशी की आंखें उसके टैबलेट पर प्रदर्शित नए मानचित्र पर टिक जाती हैं, जो एक अलग दुनिया के लिए पोर्टल खोलती है। कुंभकर्ण पूछता है, क्या तुम अगली यात्रा के लिए तैयार हो? उर्वशी एक स्क्रीन पर टैप कर रही है। स्क्रीन पर एक नया पोर्टल दिखाई देता है, जिसमें प्राचीन पाठ प्रकट होता है। स्वागत है, प्रतिशोधी नागराज का आगमन। उर्वशी और कुंभकर्ण नागलोक में प्रवेश करते हैं। अद्भुत दृश्यों को देखकर उनकी आंखें फैल जाती हैं। वे अपने सामने खुलने वाले रहस्यमय दृश्यों को देखते हैं। उर्वशी और कुंभकर्ण नागलोक वन में घूमते हैं, जहां सूर्य का प्रकाश आगे के मार्ग पर एक रहस्यमय चमक डालता है। नागालोक के प्राणी परछाइयों से उभरते हैं, उनके शल्क वन के आलिंगन में रत्नों की तरह चमकते हैं। उर्वशी और कुंभकर्ण नागराज के महल में पहुंचते हैं। उनके चेहरे संकल्प और आशंका दोनों को दर्शाते हैं। मंद रोशनी महल की अलंकृत दीवारों पर नाचती हुई भयानक छाया डालती है। एक भयावह चुप्पी छा जाती है, जो केवल दूर से टपकते पानी की गूंज से टूटती है, जो आने वाले डर की भावना को बढ़ाती है। वे रुकते हैं, महल की दीवारों के भीतर एक दुर्जय चुनौती छिपी होने का आभास करते हुए।